नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। बेटा जी, आज मैं आपको इस वीडियो में जो राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश उपन्यास है उसका उद्देश्य बताऊंगी। ये तो आपको बात मालूम ही है कि इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार की चर्चा की गई है। ठीक है, जो समर का परिवार है उसको मध्यम वर्गीय परिवार इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें मध्यम वर्ग के जो आर्थिक सामाजिक जीवन का जीवंत चित्रण किया गया है। ये बात समझ में आ गई कि मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के का बड़ा ही जीवंत चित्रण किया गया है, जो बड़ा ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। और इसमें जीवन के संघर्ष की कथा को भी दर्शाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब लोगों को बताने का उद्देश्य क्या है? सारा आकाश जो लेखक ने लिखा है, क्या उद्देश्य रहा होगा? यानी समाज में बहुत सारी चीजें फैली होती हैं, लेकिन हम उनके भुक्तभोगी होने के बाद भी हम उनसे रूबरू नहीं होते। तो मेरे ख्याल में राजेंद्र जी ने यह सोचा होगा कि इस दुनिया में कितनी समस्याएं हैं, कितने संकट हैं, उन सभी से रूबरू कराने के लिए इस सारा आकाश उपन्यास को उन्होंने रचा है, इसकी रचना की है। तो समाज में फैली हुई इतनी सारी जो चीजें हैं उनको दिखाने के लिए आपको यह बताया है। तो इसमें पहला है जैसे बेरोजगार युवक के संघर्ष का वर्णन। यानी इस उपन्यास में क्या किया है कि समर बेरोजगार है, अब वह कैसे संघर्ष करता है। यानी बेचारा अपनी फीस के लिए भी परेशान रहता है, पिता के पास फीस मांगने जाता है तो वह भी उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, जिससे वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और जब वो नौकरी करने के लिए कहीं जाता है, उसके एक मित्र जो शिरीष है उन्होंने एक छापे खाने में लगवा दिया था, तो वह वहां जाकर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसको रखा पार्ट टाइम के लिए जाता है और काम फुल टाइम कराते हैं। जितनी तनख्वाह पे रखा था, मानो 75 रुपए पे रखा था, देते 60 रुपए हैं। तो बेचारा बेरोजगार है, संघर्षशील है, पूरा दिन सड़कों पे घूमता है, परेशान होता है, अंतर्मन से टूटता रहता है। तो इसमें समर के माध्यम से एक ऐसे बेरोजगार युवक की चर्चा की गई है। यानी बेरोजगारी किस तरह से आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि जब उपन्यास का अंत होता है तो मानो समर आत्महत्या के लिए भी अपने आप को जैसे झोंकने को तैयार रहता है, सोचता है कि ट्रेन के बीच में कट के मर जाऊं, यानी इसके नीचे आ जाऊं। तो ये चीज समझ आ गई आपको। तो ऐसे संघर्ष का वर्णन है। दूसरा है संयुक्त परिवार का। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की समस्या भी इसमें दिखाई गई है, क्योंकि एक परिवार में कमाने वाले पिता को 25 रुपए पेंशन मिलती है, बड़े भाई को 99 यानी 99 रुपए तनख्वाह मिलती है। उनके पीछे जो परिवार के सदस्य हैं वो 10 लोग हैं। समझ में आ गई बेटा कि 10 लोगों का पूरा परिवार है, जिसमें सिर्फ खाने वाले ही हैं, कमाने वाले वो 2 ही हैं। ठीक है, और उन 2 का भी मैंने अभी बताया है कितना पैसा आता है। तो 124 रुपए में एक 10 लोगों के परिवार का किस तरह से गुजारा किया जाता होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि जब कमाई उतनी नहीं होती जितना खर्च होता है तो सब लोगों के मन में एक क्रोध की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे से झगड़े होने लग जाते हैं, घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही समर के परिवार में भी है। तो उस उपन्यास के माध्यम से ये उनका उद्देश्य रहा है कि लोगों को ये भी बताया जाए कि इस तरह के परिवारों में कैसे कैसे समस्याएं बन जाती हैं। अब आगे है स्त्री जाति पर होने वाले अत्याचार। यानी लेखक का ये उद्देश्य भी रहा कि उस समय स्त्री जाति पर कैसे अत्याचार होते थे। अब देखो अत्याचार किस मायने में बोला है, घर का कामकाज तो सब करते ही हैं, लेकिन एक तो महिला को सम्मान ना दिया जाना। अब आप देखो प्रभा आती है, बेचारी घर का सारा कामकाज करती है, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया जाता। उधर दूसरी तरफ मुन्नी है, शादी होकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके पति ने भी उसको कभी सम्मान नहीं दिया। ठीक है, तो इसके दोनों ही यानी मुन्नी भी और प्रभा भी, ये दोनों ही इसका शिकार हुई है। ठीक है, किसका शिकार हुई है? अत्याचार का। तो इस उपन्यास में मुन्नी और प्रभा के माध्यम से नारी पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको दर्शाया गया है। आगे दहेज प्रथा की समस्या। अब
इस नाटक में उपन्यास में दहेज प्रथा के विषय में भी बात की है, क्योंकि मुन्नी की शादी हो जाने के बाद समर की शादी जल्दी कर लेने का उद्देश्य यही था कि समर की शादी में जो धन मिलेगा, जो दहेज मिलेगा, उससे वो मुन्नी की शादी में होने वाले कर्ज को चुकता कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुन्नी को अच्छा दहेज नहीं दिया गया था ससुराल के मुताबिक, तो इसीलिए तो शायद मुन्नी के ससुराल वालों ने उसको परेशान किया। उधर प्रभा भी कुछ लेकर नहीं आई, तो उसके खिलाफ भी ये साजिश रची गई। तो सारे लोग ताने भी मारा करते थे कि कैसी बहू है, पढ़ी लिखी है, माने सिर्फ 2 अक्षर पढ़कर ही आई है, लेकर कुछ नहीं आई। ठीक है बेटा जी। तो ये दहेज प्रथा की समस्या भी मानो इसमें उभर के आई है। लोगों को उद्देश्य बताने का यही है उपन्यास के माध्यम से कि दहेज प्रथा की समस्या भी ऐसा भयानक रूप ले सकती है, और देखो किस तरह से एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद होने के कगार पर ला सकती है। अब आगे, नारी की शत्रु। उपन्यास में यह भी दर्शाया गया है कि नारी की शत्रु है। कैसे है? क्योंकि प्रभा घर में रहती है, सारा कामकाज करती है, लेकिन जो प्रभा की जेठानी है, जो समर की भाभी है, वह उसको नीचा दिखाने के मौके खोजती रहती है। यानी इधर उधर जाके कभी अपनी सास से, अम्मा से बुराई करती है, कभी समर से कान भरती रहती है उसके, यानी उसके खिलाफ बातें करती है। शायद कहीं ना कहीं उस भाभी का बहुत बड़ा रोल है जो प्रभा और समर के रिश्ते में खटास बनी रही। यानी उसने अपना पूरा जो नारी की शत्रु है वो अपनी भूमिका उसमें निभाई है। तो यादव जी ने उपन्यास का उद्देश्य ये भी रखा कि लोगों को यह बताया जाए कि कैसे एक महिला की दुश्मन हो सकती है। आगे है भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता में अंतर। ये बताने की कोशिश की है। क्यों की है? क्योंकि जो भारतीय होते हैं वो बड़े ही बेचारे संस्कारी होते हैं। ठीक है, अपने संस्कारों के लिए वो सारी चीजें जैसे छोड़ने को तैयार रहते हैं। अब जैसे क्या है, ये संयुक्त परिवार ही मान लीजिए। जो पश्चिमी संस्कृति है वो अपने में जीती है, यानी सुकून होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दूर रहकर भी हम एक दूसरे से रिश्ते निभा सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे एक साथ ही रहें। एक साथ रहकर क्या होता है, आर्थिक संकट का सामना ही करना पड़ता है, और जब लोग एक साथ रहते हैं तो मन में खटास भी आ जाता है। तो जो इस उपन्यास में दर्शाया गया है। लेकिन इसमें एक पात्र है शिरीष, वो इसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में लोगों में प्रेम भाव यूं है दूर रहकर बना रहता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आर्थिक मजबूती भी मिलती है, क्योंकि जो जितना कमाता है वो उसका अपने में गुजारा करता है। ऐसा नहीं है एक ही कमाई के पीछे 20 लोग खाते हैं। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते। अब हमारी संस्कृति में और पश्चिमी संस्कृति में ये इसमें अंतर दर्शाया गया है। तो बेटा जी, राजेंद्र यादव जी ने सारा आकाश उपन्यास का जो उद्देश्य है वह इन कुछ संकेत बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया है, जो मैंने अभी आपको बताया। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा जी, आप इसको अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना सीखना, और सीख कर मतलब आगे जब कभी एग्जाम में आपको मौका मिलेगा, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह का, क्योंकि प्रश्न कैसे बनते हैं इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसमें होने वाली समस्याएं कौन सी हैं, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में आपकी ये प्रश्न आने वाला है और आप इसको अच्छे से सीखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।